हाय एवरीवन, दिस इज़ नीतू। आज हम सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक के बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं। साधारण ब्याज जिसे हम कहते हैं, तो इसमें हम डिफरेंट टाइप्स सीखेंगे, इजी ट्रिक्स सीखेंगे, कैसे हम एग्ज़ाम में अपना टाइम सेव कर सकते हैं। और इस तरीके के कुछ हमने क्वेश्चंस लिए हैं इसमें, और ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो किसी ना किसी बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। सबसे पहले हम जान लेते हैं कुछ चीज़ें। हम किसी को कोई रुपया देते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल। मान लीजिए हमने किसी को 3,000 रुपये दिए, तो ये होता है प्रिंसिपल अमाउंट। अब हमें कुछ फ़ायदा चाहिए कि भाई वह हमारे मान लीजिए 2 साल बाद या 4 साल बाद पैसे लौटा रहा है, तो हमें क्या फ़ायदा हुआ। तो हम उस पर एक इंटरेस्ट लगा देते हैं कि भाई हम तुम्हें इतने रेट से पैसा दे रहे हैं, मान लीजिए 12% से दे रहे हैं, तो तुम हमें हर साल का एक इंटरेस्ट दोगे, तो वह हमारा बेनिफिट होगा। तो वह जो हमें इंटरेस्ट मिलता है वही हमारा बेनिफिट होता है। तो जैसे यहाँ पर 1,080 रुपये मिल रहे हैं हमें 12% की दर से। तो हमसे पूछा गया है कि कितने वर्षों में हमें 1,080 रुपये हो जाएंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का, सिंपल इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल अमाउंट, उसका जो रेट है और जितना टाइम है, और बटे 100। एक्चुअली यहाँ बटे 100 इसलिए होता है क्योंकि R परसेंट होता है, और परसेंट को हम परसेंट हटा के 1/100 लिख देते हैं। तो बस अब हमें यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है 1,080 रुपये, और प्रिंसिपल अमाउंट है हमारा 3,000 रुपये, और रेट है 12%, यानी कि 12/100 गुणा टाइम हमें निकालना है। इसको कैलकुलेट कर देंगे, 12 से ये 9 टाइम यानी 90, और ये 0 कट जाएंगी सब एक दूसरे से। तो t = 3 से ये 3 टाइम कट जाएगा, यानी कि 3 ईयर्स में हमें इतना साधारण ब्याज मिल गया है। कभी कभी वह हमसे पूछ लेता कि टोटल अमाउंट वह हमें कितना वापस करेगा। तो अमाउंट होता है जितना हमारा पैसा था वह प्लस वह हमें इंटरेस्ट वापस करेगा। तो अमाउंट = प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज होता है। तो ये हमारा पहला सवाल हो गया। अगला समझते हैं। साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। 2/5 होगा मतलब साधारण ब्याज 2/5 कहा है उसने, यानी कि अगर हमने किसी को 5 रुपये दिए थे तो कब वह 10 वर्ष में वह 2 हो जाते हैं, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट 2 है और प्रिंसिपल 5 है। तो रेट हमसे पूछा गया है, तो बस हम फॉर्मूला लगा देंगे। सिंपल इंटरेस्ट = PRT/100 होता है। तो यहाँ पर हमारा सिंपल इंटरेस्ट है 2 और प्रिंसिपल अमाउंट है हमारा 5। रेट हमें निकालना है, टाइम है 10 वर्ष बटे 100। तो बस इसको सॉल्व कर देंगे, तो ये R = 4 आ जाएगा, यानी कि 4% के रेट से दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति ने बैंक से कुछ रुपया 15% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया। अगर 3 साल बाद वह इतने रुपए वापस करता है तो कितना रुपया उधार लिया था। यहाँ पर उसने हमें अमाउंट दे दिया है कि भाई 7,250 रुपये वह वापस करता है, क्योंकि जो उसने पैसा लिया है वह करेगा और साथ में जितना इंटरेस्ट लगा है वह भी करेगा। तो अमाउंट दिया गया है। अब सिंपल इंटरेस्ट हमें पता है होता है PRT/100, और अमाउंट होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस P, यानी कि हम कह सकते हैं A अगर हम सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर PRT/100 करते तो P कॉमन आता, यानी कि RT/100 + 1। तो हम ये भी कह सकते हैं, अगर हम इसका LCM लेके सॉल्व करें तो PRT + 100/100। तो बस अब ये हम माइंड में अपना इसको याद रख सकते हैं, या फिर हर बार इस तरीके से पुट कर सॉल्व कर सकते हैं कि अगर हमें अमाउंट दे दिया जाए, प्रिंसिपल पूछा जाए, या फिर से कुछ भी पूछा जाए तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हमें अमाउंट दिया है 7,250 रुपये। प्रिंसिपल हमें नहीं पता है, पर हमें रेट पता है 15% दिया है, टाइम 3 साल दिया है।
तो 15 की गुणा 3 में होगी तो 15 गुणा 3 45 और 100 प्लस 45 145 बटे 100। तो बस P अब हम निकाल सकते हैं 7250 गुणा 100 बटे 145। यह इससे कटेगा 50 बार, तो प्रिंसिपल अमाउंट आ गया 5000, यानी कि 5000 रुपये उसने उधार लिए थे। अगला सवाल देखते हैं। 500 रुपये का 6 महीने का 8% की छमाही दर। यहाँ पर सबसे समझने वाली चीज़ यह है कि 6 महीने का ही रेट उसने हमें दिया है, छमाही दर पर दिया है। कई बार हमसे रेट छमाही दर का ना दे के साल का दिया जाता है। ऐसी कंडीशन में हम 6 महीने को 1/2 लिखते हैं अगर रेट साल भर का दिया जाता है, लेकिन यहाँ छमाही दर का ही दिया है तो ये बहुत आसान सवाल हो जाता है। तो 500 रुपये हमें दिए गए हैं, रेट है 8% 6 महीने के लिए, लेकिन अब हम 6 महीने को यहाँ पर 1 ही लिखेंगे, 6 नहीं लिखेंगे। तो मैंने क्या बोला, अगर रेट 8% की साल भर के लिए दिया जाता तो हम यहाँ 1/2 लिखते, लेकिन क्योंकि रेट भी छमाही दर से दिया गया है तो सिर्फ हम 1 लिखेंगे और बटे 100। तो ये हो जाएगा 5 अट्ठे 40, यानी कि 40 रुपये ब्याज होगा। अगला सवाल देखते हैं। जब हम आगे प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एग्जाम से पहले तो हम इस तरीके के क्वेश्चंस इंक्लूड करेंगे जिससे ये कन्फ्यूज़न ना हो, पर मेरे को अभी यहाँ पर यही क्वेश्चन मिला जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ था तो मैंने यही इंक्लूड किया। नेक्स्ट देखते हैं। एक आदमी ने 800 रुपये 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए। वही धनराशि दूसरे व्यक्ति को चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दे दी। बहुत स्मार्ट। 2 वर्ष पश्चात उसके द्वारा प्राप्त धनों का अंतर होगा। सबसे पहले हम समझते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है हमने उसमें 1 साल में जो ब्याज होता है वह, और जो हमने प्रिंसिपल दिया है, फिर अगली साल उस टोटल पर ब्याज लगता है। मतलब जैसे हमारा सिंपल इंटरेस्ट में एक फिक्स अमाउंट होता है जितना हम देते हैं और उसी पर ब्याज चलता है, हर साल ब्याज सेम होता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज में हर साल जो पैसा मिल रहा है वह प्रिंसिपल अमाउंट में जुड़ता जाता है और उस पर ब्याज लगता रहता है, जो कि बहुत अमाउंट होता जाता है एक टाइम के बाद। तो उसने चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया है। अब चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है A = P 1 + R/100 की पावर n। n यहाँ पर कितने ईयर मतलब टाइम होता है, रेट R हो गया, प्रिंसिपल जो हमने अमाउंट दिया है। अब यहाँ पर 2 ईयर्स की बात हुई है तो हम लिख सकते हैं P 1 + R/100 की पावर 2। और हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT/100। तो सिंपल इंटरेस्ट के साथ अमाउंट का फॉर्मूला होता है SI + P। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, जब हमें 2 वर्ष के लिए पूछा जाए तो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि भाई 10% साधारण ब्याज 2 वर्ष के लिए किसी ने उसको दिया और फिर उसने किसी और को दिया, तो उसको अंतर पता करना है कि उसने कितने का बेनिफिट खुद कर लिया। तो ऐसी कंडीशन में हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं कि 2 ईयर्स के लिए होता है ये फॉर्मूला P × R² / 100। अब ये फॉर्मूला आया कैसे है, हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट, ये डिफरेंस लिखा है मैंने, डिफरेंस फॉर 2 ईयर्स के लिए होता है ये फॉर्मूला। तो क्योंकि डिफरेंस क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि उसने चक्रवृद्धि ब्याज पर किसी को पैसा दिया और खुद साधारण ब्याज पर लिया, तो उसमें से उसको माइनस करने का ही हमें डिफरेंस पता करना है। मतलब तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने बताया P 1 + R/100 का स्क्वायर माइनस ये होता है PRT।
अपॉन 100। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं a+b² तो ये कट जाते हैं आपस में, p1 + r² अपॉन 100 यानी कि 4 टाइम्स 0 हो जाएंगी, और फिर +2r अपॉन 100, और ये है -prt अपॉन 100। तो ये कट जाएंगे आपस में, ये इसकी जब अंदर मल्टीप्लाई होगी p की r में, तो यहाँ पर क्योंकि टाइम 2 है तो हम इसको 2 लिख लेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 2, तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो इसलिए ये pr² अपॉन 100 नहीं, यहाँ पर 4 टाइम्स 0 ही होती हैं फॉर्मूले में। तो बस अब हम यहाँ पर इसको डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। ये मैंने एक्सप्लेन किया, ये सब की एग्ज़ाम में कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैंने ये एक्सप्लेन किया है। हम डायरेक्टली यहाँ पर फॉर्मूला पुट कर देंगे, तो वह हो जाएगा pr² यानी कि p क्या है हमारा 800 रुपये, रेट क्या है 10, टाइम क्या है pr² करेंगे तो वह 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, टाइम हमें चाहिए ही नहीं, बस pr² चाहिए, और अपॉन 4 टाइम्स 0, तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 8 आ जाएगा, यानी कि 8 रुपये का उसने बेनिफिट कमा लिया। सिर्फ हमें इतना ही करना था, ये फॉर्मूला हमें याद होता और हम डायरेक्ट ये पुट कर देते बस, क्योंकि ये फॉर्मूला 2 इयर्स के लिए ही होता है। 3 इयर्स अगर हमसे 3 इयर्स का पूछा जाता है तो उसके लिए फॉर्मूला अलग है, उसके लिए होता है p × r² और फिर 300 + r अपॉन 100 की पावर 3, जैसे यहाँ पर 100 की पावर 2 था, तो आप इनको फॉर्मूलाज को लर्न रख सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। यदि एक महाजन साधारण ब्याज 5% की दर से 1500 रुपये 4 वर्ष के लिए ब्याज में देता है तो 4 वर्ष पश्चात उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा? महाजन साधारण ब्याज की दर 5% दे दी तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू prt अपॉन 100 लगा देंगे, तो हमें 5% की दर से दिए 1500 रुपये, यानी कि 1500 गुणा 5 4 वर्ष के लिए बटे 100, तो यह हो जाता है 300 रुपये। अब उन्होंने पूछा है कितने प्रतिशत लाभ होगा, मतलब हमें प्रॉफिट यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज निकालना है बेसिकली। तो प्रॉफिट परसेंट होगा 300 बटे कितने रुपए थे 1500 रुपये पर गुणा 100, तो यह 5 बार कट जाएगा, यानी कि 20% का बेनिफिट होगा। अगला सवाल देखते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 500 रुपये तथा 4 वर्ष में 900 रुपये हो जाता है, वह धन होगा। 2 वर्ष में 500 हो रहा है, 400 में 900 हो रहा है, यानी कि 2 वर्ष में यह सिंपल इंटरेस्ट कितना होना चाहिए फिर? अगर 4 वर्ष में 900 हो रहा है, 2 वर्ष में 500 हो रहा है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल इक्वल मिलता है, तो यानी कि 2 वर्ष में 400 रुपये मिल रहा है सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पर हमें धन दिया गया है, ये अमाउंट है, मतलब प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट है। अब हर वर्ष में हमें इक्वल सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, तो इसलिए अगर हम 900 में से 500 घटाएंगे तो ये 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा, क्योंकि जो फिक्स्ड प्रिंसिपल है वो तो माइनस हो ही गया, यानी कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 400 रुपये हो गया। तो इसका मतलब 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 400 रुपये हो गया, तो 2 साल का अमाउंट उन्होंने हमें कहा है 500 रुपये मिल रहा है, तो 2 साल का अमाउंट 500 रुपये है, सिंपल इंटरेस्ट 400 रुपये है, और अमाउंट इज इक्वल्स टू होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो यानी कि प्रिंसिपल कितना हो गया 500 बराबर 400 प्लस p, यानी कि प्रिंसिपल हो गया 100 रुपये, क्योंकि प्रिंसिपल तो एक फिक्स अमाउंट है। तो
100 रुपये हमारा वह धन था। बस यही करना था इसमें। अगला सवाल देखते हैं। एक किसान ने मिनी बैंक में 10 पैसे 1 रुपये पर छमाही साधारण ब्याज की दर से 200 रुपये जमा किए। 1.5 वर्ष बाद बैंक द्वारा उसे वापस दी गई कुल धनराशि होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर 1 रुपये पर 10 पैसे हैं, तो मतलब 1 रुपया 100 पैसे के बराबर होता है, यानी कि 100 पैसे पर 10 पैसे, यानी कि 10% हो गया एक तरीके से रेट। बस आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से दिया गया है। तो यहाँ पर हमें निकालना है कुल धनराशि क्या होगी। तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं पहले। तो सिंपल इंटरेस्ट के P यानी कि 200 रुपये, रेट है हमारा 10% और टाइम है हमारा 1.5 वर्ष। अब जैसे हमने पिछले सवाल में छमाही को 1 लिखा था, तो यहाँ पर 1.5 वर्ष को हम 3 लिखेंगे, क्योंकि 0.5 यानी कि अगर हम 6 महीने को 0.5 लिखें तो 6 महीने के हिसाब से ही, क्योंकि हमें रेट दिया गया है, तो हम उस हिसाब से 1.5 वर्ष को हम 3 लिखेंगे, क्योंकि रेट हमें 6 महीने के हिसाब से दिया गया है। तो 6 महीने प्लस 6 महीने प्लस 6 महीने ही 1.5 वर्ष बनाते हैं, यानी कि कितनी बार हमने 6 महीने लिए हैं? 3 बार, तो इसलिए 3 होता है बटे 100। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो यह आएगा 60 रुपये, यानी कि हमारा ब्याज है 60 रुपये। तो वापस दी गई कुल धनराशि क्या होती है? जो हमने पैसे लिए होते हैं वो प्लस उसका ब्याज, यानी कि अमाउंट हमें वापस करना पड़ेगा। 200 रुपये अमाउंट था, तो 200 प्लस 60 यानी कि 260 रुपये वापस करने पड़ेंगे। तो यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें कि छमाही की पर रेट दिया था, क्योंकि तो इसलिए 1.5 वर्ष को हम 6 वर्ष में तोड़ेंगे तो वो 3 बार आता है, यानी कि 3 इसलिए यहाँ पर टाइम हुआ। इस वाले कॉन्सेप्ट पर सवाल बहुत आते हैं, तो इनको अच्छे से समझें। अगला सवाल देखते हैं। यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2600 रुपये हो जाती है, तो राशि है अमाउंट इज इक्वल्स टू SI प्लस P होता है। 6 वर्षों में 2600 रुपये हो जाती है, तो 2600 दिया गया है। सिंपल इंटरेस्ट P इंटू रेट क्या है? 5, टाइम है 6/100 और प्लस P। अगर हम P कॉमन ले लें तो यह 30/100 होगा, यानी कि 130/100 कह सकते हैं, और यह 2600। अब 130 से 2600 कटेगा 20 बार, तो P बराबर हो जाएगा 20 गुणा 100, यानी कि 2000 रुपये। तो वह राशि है 2000 रुपये। अगला सवाल देखते हैं। ये कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, 4 वर्ष होने में उसे कितना समय लगेगा? बहुत इम्पोर्टेंट एंड बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और बहुत इजी है। देखिए, कोई धन है, वह मान लीजिए हमारा प्रिंसिपल है, वह 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, P से 2P बन जाता है 8 वर्ष में, यानी कि उस पर कुछ ब्याज जो लगा होगा वह कितना होगा? हमने किसी को 10 रुपये दिए और वह हमें 20 रुपये हो जाते हैं 8 साल में, यानी कि 10 रुपये उस पर ब्याज हुआ, यानी कि 2P माइनस P हमारा ब्याज है, P है ये, 2P माइनस P हो गया। अब 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा? यानी कि P अमाउंट को 4P होने में कितना टाइम लगेगा? अब यहाँ हमने ऊपर बताया था कि हमारा प्रिंसिपल था, फिर वह 2P हो गया, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट P आया। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया? 3P, यानी कि कितने साल लगेंगे कि हमारा अब ब्याज 3P हो जाए? तो P होने में 8 साल लगे, तो 3P यानी कि यहाँ पर 3 की गुणा हो गई तो 3P हो गया, ऐसे समझो इसको। अब इन दोनों से कंपैरिजन करेंगे, अब हम इन दोनों को आपस में, तो P 3P हो गया,
तो टाइम भी 8 का 3 गुना हो जाना चाहिए, यानी कि 8 3 ज़ा 24 ईयर्स, यानी कि 24 वर्ष लगेंगे 4 गुना होने में। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अगला सवाल, 4,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सवाल है, आप इसे सॉल्व करेंगे और कमेंट में अपना आंसर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही। हमने बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स सीखे, ये बिल्कुल अलग था, यह बिल्कुल अलग था, और जो ये वाला कॉन्सेप्ट था इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर 5वें सवाल में सिर्फ हमें फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत है, PR² अपॉन 10। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, PR अपॉन 100 ऐसे करके इसका स्क्वायर। और क्यूब के लिए ये वाला फॉर्मूला है, क्यूब का मेरा मतलब 3 ईयर्स के लिए। तो ये सब आपको सिर्फ एक्सप्लेन किया गया कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। तो आज हमने बहुत कुछ सीखा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट में करेंगे वाला आंसर, और कैसा आपको लगा सब कुछ बताएंगे कमेंट सेक्शन में।